नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर के ब्लॉक भैरमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू एवं युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष सोनल गुप्ता रहीं। आपको बता दें कि बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजापुर के ब्लॉक भैरमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू और युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष सोनल गुप्ता मौजूद रहे। वहीं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सभी स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम दिखाया, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अपने आप में मिसाल है, जो अलग अलग जगहों पर सांसद, मंत्री, विधायक, डॉक्टर, तहसीलदार, पटवारी, वैज्ञानिक, पीईओ, सीईओ जैसे पदों पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर से भी लोग आते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर पंचायत पीईओ, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन भैंसा अभयारण्य, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में भी ध्वजारोहण किया गया। मैं अभी भैरमगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल भैरमगढ़ में हूँ। आज के अध्यक्ष ने लव कुमार रायडू, उनसे मैं पूछना चाहूँगा विशेषता के बारे में और क्या क्या कार्यक्रम है उसके बारे में। आज 71वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ शासकीय माध्यमिक विद्यालय में झंडा अवतरण करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसी स्कूल में 1998 में 7वीं क्लास में एडमिशन लिया था। हमारी पास इसी स्कूल से किया हूँ, मेरे लिए सौभाग्य प्राप्त है। और इस स्कूल की विशेषताएँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस्तर में बस्तर टाइगर के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है, उन्होंने भी इस स्कूल से अध्ययन किया है। इनका नाम है स्वर्गीय श्री नारायण वर्मा। असामाजिक तत्वों ने और किसी कारणों से 2013 में वो लगातार 98 में भी चुनाव जीते, MLA बने और मध्य प्रदेश की सरकार में जेल मंत्री, उद्योग मंत्री रहे। इस स्कूल की उपलब्धि है जो विद्यार्थी स्कूल से पढ़कर निकला है और टीचरों का डांट फटकार सुनकर भी जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययन किया, वो विद्यार्थी ऊँचे मुकाम हासिल किया, लक्ष्य पाया। और इसी तरीके से हमारी यहीं के पूर्व मंत्री माननीय महेश गागड़ा जी भी यहाँ 10 साल विधायक, संसदीय सचिव, वन मंत्री रह चुके, वो भी इसी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं माननीय विक्रम भंडारी, वो भी इसी स्कूल से पढ़ चुके हैं और वो भी विधायक बने हैं, दोबारा फिर विधायक बने हैं, बस्तर जिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और इस स्कूल की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ा है, कोई बना है डॉक्टर, कोई बना है इंजीनियर, कोई बना है PWD का ई, कोई बना है SDO। अभी यहाँ के जो आज के डेट में जो प्रिंसिपल है शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय भैरमगढ़, उन्होंने भी यहीं पर पढ़ा और इसी स्कूल में वो प्रिंसिपल बने। इतनी सौभाग्य की बात है। इस स्कूल से लगभग अभी तक का कम से कम 100 से ऊपर के विद्यार्थी अच्छे पोस्ट में पोस्टेड। इस स्कूल की उपलब्धि यही है और मैं यहाँ पर आज आया, यहाँ के स्कूल का मुझे भी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल इनके बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो मुझे बनाया उनको और मैं बना हूँ और स्कूल की अच्छे बना सब मिलकर अच्छा से काम करेंगे, ध्यान देंगे, बच्चों की व्यवस्था को शिक्षा करने का प्रयास करेंगे। ये थे लव कुमार रायडू, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष। अब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य राजन से पूछना चाहूँगा, बताइए इसकी विशेषता। आज के स्कूल में जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम हुआ, हमारे SMC के अध्यक्ष श्री लव कुमार रायडू जी, आज उनके हाथों से ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। हमारा विद्यालय की स्थापना 1957 में
और 1993 में खुद भी 11वीं का स्टूडेंट रहा यहाँ। मेरे साथ जितने भी बैचमेट थे वे आज अच्छे पदों में हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता नहीं था, उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि हम सब पूरा बैच का बैच एक अच्छे। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। अब देखना ये होगा कि भविष्य में भी इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितना बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं रायपुर में 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हुई। वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्यपाल डेका को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। इस मौके पर प्रथम महिला रानी डेका कोकोटी उपस्थित रही। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और इसी के साथ राजस्व, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा के साथ कई लोग मौजूद रहे। जांजगीर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कलेक्टर कार्यालय में संवाद कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। ये कॉल सेंटर नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शुरू किया गया है। उद्घाटन समारोह में जिले के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे और इस मौके पर ओपी चौधरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की पहुंच को सरल और प्रभावी बनाना है। संवाद कॉल सेंटर के माध्यम से जिले के लोग अब अपनी समस्याओं, शिकायतों और सुझाव को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे और इसके साथ ही इस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि यह केंद्र से लोगों की शिकायतों का समाधान निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाएगा और इससे प्रशासन और जनता के बीच संवाद में सुधार होगा और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। इसी के साथ उद्घाटन के बाद चौधरी ने कॉल सेंटर के संचालन प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया कि शिकायतों का जो निपटारा है वो प्रभावी और त्वरित हो। जी, आज माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा संवाद कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया। इससे पहले हमने संवाद का व्हाट्सएप चैटबॉट स्टार्ट करा था। तो सेम नंबर पे ही जो हमारे जिले के लोग हैं जो कि व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते या स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं, फीचर फोन यूज करते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने कार्यालयीन समय में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मंडे से फ्राइडे हमने कॉल सेंटर प्रारंभ किया है, जिसमें सेम नंबर पे 7970001634 पे वो लोग कॉल करके अपनी जो भी शिकायत है, मांग है या सुझाव है जिला प्रशासन से शेयर करना चाहते हैं उसको वो कॉल सेंटर पे दर्ज करा सकते हैं और उसका निराकरण होने के बाद उनको फोन करके सूचित भी किया जाए। 5 रुपए में खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था मंडवा प्लांट क्षेत्र में की गई है। इसी तरह से आंगनवाड़ियों में सुधार के लिए, 11-12 के बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए, बच्चों के असेसमेंट सिस्टम के लिए, वन अधिकार पत्र के लिए, स्कूलों में स्वच्छता के लिए अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाओं का शुभारंभ आज यहाँ जांजगीर चांपा जिले में किया गया है। और ये जांजगीर चांपा जिला हमेशा से एक जागरूक जिला रहा है और यहाँ के भाई बहन बहुत जागरूकता के साथ काम करते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, श्रमिक कल्याण, इन सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन होगा और इन सारे प्रयासों को अच्छे तरीके से संपादित करने के लिए मैं जिला कलेक्टर आकाश जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे जांजगीर चांपा क्षेत्र के लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय का प्रावधान होता ही है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करूंगा प्रभारी मंत्री के रूप में कि जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए और बहुत जल्दी प्रारंभ हो भी जाए। सर, गौठान के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं? अब वो अलग अलग सरकार के स्तर पर निर्णय हो रहे हैं। जो गौठान बन गए हैं उनका उचित उपयोग के लिए ग्रामीण विकास। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। साजन डोरे मैं तो तन मन
4 बोतल बिके कोनी पर का आन जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना, मड़वा में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत कैंटीन का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत आपको बताते चले कि पावर प्लांट के निर्माणी संगठित और असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में चावल, दाल, सब्जी, अचार या चटनी के साथ गर्म और ताजा भोजन प्रदान किया जाएगा। वहीं इस मौके पर प्रभारी मंत्री चौधरी ने मड़वा पाकर प्लांट के श्रमिकों सतीश कुमार और रमेश गुर्रे से वर्चुअली संवाद भी किया। श्रमिकों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम कीमत पर पौष्टिक और ताजा भोजन मिल रहा है, जिससे उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है। अभी हमने एक श्रम कैंटीन का प्रारंभ किया है मड़वा पावर प्लांट में, जिसमें जो मड़वा पावर प्लांट में लगभग 1500 लोग काम करते हैं वो लाभान्वित होंगे। उसमें जो हमारे श्रमिक भाई बंधु हैं उनको 5 रुपए में एक गर्म पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। तो जो उनको सुबह पहले खाना बना के आना पड़ता था और काफी समय उसमें लग जाता था, तो गर्म पौष्टिक भोजन सस्ते में केवल 5 रुपए में वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। 5 रुपए में खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था मड़वा प्लांट क्षेत्र में की गई है। इसी तरह से आंगनवाड़ियों में सुधार के लिए, 11-12 के बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए, बच्चों के असेसमेंट सिस्टम के लिए, वन अधिकार पत्र के लिए, स्कूलों में स्वच्छता के लिए अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाओं का शुभारंभ आज यहाँ जांजगीर चांपा जिले में किया गया है। और ये जांजगीर चांपा जिला हमेशा से एक जागरूक जिला रहा है और यहाँ के भाई बहन बहुत जागरूकता के साथ काम करते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, श्रमिक कल्याण, इन सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और इन सारे प्रयासों को अच्छे तरीके से संपादित करने के लिए मैं जिला कलेक्टर आकाश जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे जांजगीर चांपा क्षेत्र के लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता दंतेवाड़ा में 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ उत्साहपूर्वक गरिमामय वातावरण में मनाया गया। आपको बता दें कि समारोह जिला मुख्यालय शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया था और इस समारोह के प्रारंभ में मुख्य अतिथि बस्तर सांसद महेश कश्यप का कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने दंतेवाड़ा जिले के शासकीय हाई स्कूल मैदान में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान की धुन पर इसी के साथ राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा हर्ष और उल्लास के प्रतीक चिन्ह जो है तिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े गए और शांति के प्रतीक श्वेत कबूतर उड़ाए गए। इसके साथ ही कश्यप ने स्वतंत्रता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। और वहीं मुंगेली में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गिरजाशंकर जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बताते चले मुख्य अतिथि मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले खुले आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े और शांति के प्रतीक श्वेत कपोत भी नीले आसमान में छोड़े और वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मैं स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त के अवसर पर देशवासी, छत्तीसगढ़ वासी, हमारे जिला के वासी, मुंगेली क्षेत्र के निवासी
धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो स्वतंत्रता दिवस को शांति से सभी लोगों ने मनाया। इस नगरीय क्षेत्र में शासन के द्वारा स्वीकार करने गए कई हजारों की संख्या में जो लोगों में प्रसन्नता, खुशी माहौल है, लोगों में समरसता, एकता, भाईचारा, अपना देश के प्रति प्रेम, अपने राज्य के प्रति प्रेम करके हम एकता का परिचय देंगे। समय आने पर हमारे जवान देश के सभी लोग एक रहेंगे, खून मिलने के लिए भी तैयार है और देश के सुरक्षा के लिए सब लोग एकता की स्थिति में रहेंगे। अच्छे सभी को सौगात में वो तो सभी देखे होंगे, मैंने पढ़ा, उसमें अनेक प्रकार के देशवासियों की सौगात है, जो किसानों के बारे में हो, चाहे जवानों के बारे में, उद्यमियों के बारे में है और सैनिकों के बारे में है, किसानों के बारे में, हमारे महिला बहनों के बारे में, अनेक वैज्ञानिकों के बारे में है और औद्योगिक प्रशिक्षण में के बारे में है। यहाँ तक कि जो आप ट्रेनिंग करने जाएंगे बाहर में PhD वगैरह करेंगे, उसके लिए भी मुफ्त में उनकी व्यवस्था है और दोबारा यहाँ तक कोई उपभोग करेंगे उसमें 50% अनुदान है और मुख्य रूप से ब्याज ऐसा करेंगे। अच्छा, सभी से मैं आग्रह लोग करें, चाहे तेंदुल पत्थर पौधे के मामले अन्य हो, अपने विकास के मामले में सभी में सरकार ध्यान दे रही है। सरकार अपने घोषणा पत्र को अमल करने के लिए पूर्णतः जागरूक है और खुद से घोषणा पत्र अमल हो गए और बचने वाले घोषणा पत्र। देश समेत छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। कार्यक्रम में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। प्रदेश के लोगों ने अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को राष्ट्र ध्वज से सजाया। वहीं रायपुर में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कई अहम घोषणाएं की। सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया और इस कार्यक्रम में कई दिग्गज भी शामिल हुए। इसे लेकर के पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। वहीं सीएम साय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आजादी प्राप्त करने के लिए देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। लाखों देश के सपूत शहीद हुए हैं। लाखों कुर्बानी के बाद ये आजादी हम लोग को मिली है। मैं सबसे आह्वान करना चाहूंगा, इस आजादी को हम लोग को सहेज के रखना है और विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसमें हम लोग को भी सहयोगी बनना है। बिल्कुल चिंता का विषय है जो भी वहाँ पर हो रहा है, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होना। कई गाँव में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया है आजादी के सालों बाद। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, अभी 7-8 महीने हुए हैं, नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार वहाँ सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और उनके माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग उन तक पहुँचा रहे हैं और नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं। लोग वहाँ पर भयमुक्त हो रहे हैं और इसी का परिणाम है कि हम लोग अधिकांश जगहों में इस बार तिरंगा फहरा पाए। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों और कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में बस्तर में तैनात जवानों को भी सीएम विष्णुदेव साय ने उनकी कार्यकुशलता के लिए सम्मानित किया। सम्मान पाकर जवानों ने गौरवान्वित महसूस किया।
15 अगस्त में वीरता से पुरुषा गए हैं जो बस्तर क्षेत्र में जो काम किए हैं। ऐसे बस्तर क्षेत्र मतलब वो इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं। सबसे ज्यादा आतंक अगर देखने मिलता है वो बस्तर क्षेत्र रहता है। उन इलाकों में किस तरीके से नक्सल उन्मूलन के योजना के तहत काम करके आज एक वीरता का चक्र लिए हैं। मगर सबसे पहले ये बताइए कि बस्तर जैसे उन नक्सली क्षेत्रों में आप लोगों ने ये शांति पहल करवाया है, किस तरीके का मेहनत रहा है? मेहनत तो बहुत रहता है, यानी एक ये बस्तर में कार्य करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी से लेके हमारे जो छोटा जवान होता है, यानी एक सिपाही तक का सबका मेहनत से जो काम करते हैं उसके थ्रू ये सफलताएं मिलती है। और ये जो विकास हो रहा है तो उसमें ऊपर से लेके एक नीचे जो सिपाही है उसका भी हाथ रहता है। अगर हम बोले जिस तरीके से आज आपको वीरता से पूछा गया है, जी, किस तरीके से आपको लग रहा है कि मेहनत आपने किया है, कैसा लग रहा है? जी, मेहनत तो इसमें बहुत होता है और लेकिन अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि यानी काम का जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया तो बहुत गर्व हो रहा है। और अपने साथियों को मैं यानी संदेश दूंगा कि इसी तरह मेहनत से और काम करें तो उन्हें भी यानी सबको यानी मेहनत का फल मिले। बस्तर के उन क्षेत्रों में आपने काम किया है जिस क्षेत्रों में काफी संघर्ष भरी रहती थी, जहाँ पे जाना मुश्किल था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे। जी जी। तो कैसे अनुभव आपको मिला कि कैसे आपने वहाँ काम किया, बता कर सकते हैं? ये तो ट्रेनिंग है, जो हमारा जो ट्रेनिंग होता है हमको इस काबिल बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम यानी वहाँ रह सकते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ठंड हो, हम हर परिस्थिति में रह सकते हैं, नक्सल के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी को निर्देशन है, जो हमको ट्रेनिंग दी जाती है, ये उसी का यानी परिणाम है कि हमको सफलताएं मिली। बस्तर में कब तक नक्सलियों की समाप्ति हो सकती है? बस ज्यादा समय नहीं, जैसा कि आज सीएम सर ने घोषणा की है कि अब बस्तर में और नए कैंप खुलने जा रहे हैं, जो कि एकदम इंटीरियर, उन क्षेत्रों को मैं जानता हूँ, बहुत इंटीरियर क्षेत्र हैं जहाँ यानी विकास नाम की एक चीज नहीं है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आज कैंप खुल चुके हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में ज्यादा दिन नहीं है वो दिन कि नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ से जल्द ही खत्म होने वाला है। जैसे कि अगर वही बस्तर बीजापुर की अगर बात करते हैं तो अभिमान क्षेत्र जो जी जी माँ इस क्षेत्र को घेरा है जहाँ पे काफी नक्सलियों का सेफ जोन भी कहा जाता है। जी जी जी। तो उन क्षेत्रों में भी विकास के धाराओं से जोड़ने की पूरी काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो अभी जो कैंप इतने खुले हैं तो सब उन्हीं क्षेत्रों में खुले, कुछ अभी बचे हुए हैं ताकि वो रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आने वाले समय में निश्चित ही ये सब समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त के दिन अवार्ड लेने के लिए जो रायपुर के मुख्यमंत्री जी के हाथों से मलिक राम जी ने अवार्ड लिया है, ये बस्तर के उन इलाकों में काम करके आए हैं जिन इलाकों में आप जान रहे हैं कि नक्सलियों का सेफ जोन भी कहा जाता था। आज नियत नीलानार के चलते ये सारे जो सेफ जोन है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और उन गाँवों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आपको अवार्ड मिला है, कैसा लगा? जी, काफी खुशी हो रही है, चौथी बार राष्ट्रपति वीरता पदक प्राप्त करके। और नक्सलवाद पे काम करते मेरे को काफी लंबा समय हो गया है, 2016 से मैं बस्तर में हूँ। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।